जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज से जो हम एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 2009 से लेकर 2019 तक अभी तक जिस भी विषय में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आज जो हम इतिहास विषय को स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और हमें लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी पचमढ़ी में, ऑप्शन सी सिंगरौली में, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, यानी अब्दुल्लागंज रायसेन में जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इससे कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं, जो एक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। तो हमारा इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है कि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर बाकटकर के द्वारा वर्ष 1957-58 में की गई थी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया, और साथ ही जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इन गुफाओं की दीवारों में चित्रित कई जानवर हैं, जैसे हाथी, हिरन, बाघ, सिंह, जंगली सुअर, घड़ियाल इत्यादि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। हो सकता है कि इनसे आने वाले एग्जामों में कुछ क्वेश्चन बन जाएं, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। इस एक्सप्लेनेशन को बनाने का हमारा यही मकसद है, ताकि आप उससे जुड़ी हुई अदर बातों को भी जान सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी जॉन मार्शल को, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर को, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप को। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं कि इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम वो भी जान लें। तो दोस्तों, इसका जो होगा सॉल्यूशन वो ये है कि भारतीय पुरातत्व जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1814 से लेकर 1893 के बीच में इन्हें ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, जिसके बाद इन्हें 1861 में सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो ये कुछ तथ्य हैं, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसके तथ्य हैं कि कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, जबकि पाटलिपुत्र जो है महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। अब इससे जुड़े हुए तथ्य को भी देख लेते हैं। तो तथ्य ये है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ की प्रमुख फसल गेहूं, सरसों, चना और जौ थी, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड तथ्य हमारे ये थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है उसको देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा ऑप्शन, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, एक और दो दोनों ही जो हैं बिल्कुल सही हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। अब इससे जुड़े तथ्य भी देख लेते हैं।
तो इसके तथ्य ये हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे और यहाँ का प्रमुख खेल पासा था। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे और यहाँ की सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी सातपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैत्रीय ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद ग्रंथ से संबंधित है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि गोपथ ब्राह्मण जो है वो अर्थवेद से संबंधित है, सातवत ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, तैत्रीय ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी 16 जो है संस्कारों की कुल संख्या है। तो इससे तथ्य भी जान लेते हैं जुड़े हुए कि संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता, अर्थात जब मानव अपने मन और मस्तिष्क का पूर्ण विकास कर अपना और समाज का कल्याण करता है वो संस्कार कहलाता है। 16 संस्कार होते हैं। वे इस प्रकार हैं कि गर्भाधान होता है पहला, दूसरा पुंसवन होता है, तीसरा सीमांतोन्नयन होता है, चौथा जात कर्म होता है, पांचवा नामकरण होता है, छठा निष्क्रमण होता है, सातवां अन्नप्राशन होता है, आठवां चूड़ा कर्म होता है, नवा कर्ण भेद होता है, 10वां यज्ञोपवीत होता है, 11वां वेदारंभ होता है, और 12वां केशांत होता है, 13वां समावर्तन होता है, 14वां विवाह होता है, 15वां संन्यास होता है और 16वां अंत्येष्ट होता है। तो दोस्तों ये जो 16 संस्कार है इनके नाम याद रखिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए जैनियों से, ऑप्शन बी बौद्धों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी हिंदुओं से। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो होगा वो है आंसर बी, यानी बुद्धों से जो है त्रिपिटक जो है निम्न संबंधित है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। तो सॉल्यूशन ये है इसका, तो त्रिपिटक बौद्धों ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रकार के हैं। विनय पिटक जिसका संबंध किससे होता है, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा से है। सूत पिटक का जो है धार्मिक सिद्धांत से है और अभिधम्म पिटक का संबंध जो है दार्शनिक सिद्धांत से है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। ऑप्शन ए विनय पिटक में, ऑप्शन बी जातक कथाएं में, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन डी सुत्त पिटक में। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो है आंसर डी सुत्त पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। चलिए इससे जुड़े तथ्य भी देख लेते हैं। तथ्य है कि जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए वैष्णव धर्म से, ऑप्शन बी शक्ति धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी जैन धर्म से। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी शक्ति धर्म से जो है कालिका पुराण संबंधित है। तो चलिए इससे तथ्य भी देख लेते हैं जुड़े हुए क्या हैं। तो कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। इस पुराण का उल्लेख बंगाल और असम क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इस पुराण के अंतर्गत माँ कामाख्या या काली का दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी कौटिल्य ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन डी अशोक ने। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी अशोक। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भारत और वियतनाम ने मिलकर एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया था। इस डाक टिकट पर भारत के सांची का स्तूप और वियतनाम के फो मिन्ही पैगोडा का चित्रण है। याद रखिएगा दोस्तों, यह एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको एग्जामों में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हुए दिख जाएं। तो हमारा एक्सप्लेनेशन आने का केवल यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी
एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी अशोक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। इसके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मी लिपि में मिलते हैं, लेकिन सहवाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन ए प्लूटार्क, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी, यानी मेगास्थनीज जो था इंडिका का लेखक था। अब इससे जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। सॉल्यूशन, मेगास्थनीज की किताब इंडिका में मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत थे, जिसे सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। तो इससे जुड़े तथ्य आप लोगों ने देख लिए होंगे, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ऑप्शन ए सैन्य अधिकारियों को, ऑप्शन बी सिविल अधिकारियों को, ऑप्शन सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन डी दरबारी विद्वानों को। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, ब्राह्मणों को जो है गुप्त साम्राज्य के द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। चलिए इससे जुड़े हुए हम तथ्यों को देखते हैं। तो यह है कि गुप्त काल में दान में दी जाने वाली मंदिरों एवं ब्राह्मणों के लिए भूमि को अग्रहर कहा जाता था, जिसका उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी माधव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, अभिनव गुप्त का जो संबंध है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। चलिए तथ्यों को देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो तथ्य ये है कि वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा का अंत माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत या वैदिक विचारधारा का अंत। वेदांत दर्शन के तीन आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थांतरीय अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी द्वारिका, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, मानसरोवर जो है चार धाम में सम्मिलित नहीं है। तो इसके तथ्य देख लेते हैं। चार धाम के अंतर्गत जो आते हैं वो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी होलकर। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, यानी चंदेल ने जो है भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। चलिए इससे जुड़े तथ्यों को भी देख लेते हैं कि खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और यह मंदिर, यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है सर्वोत्तम है। यहाँ का मंगतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे राजा थांग ने बनवाया था, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन ए कंदरिया महादेव, ऑप्शन बी 64 योगिनी, ऑप्शन सी 10 अवतार, ऑप्शन डी चित्रगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो आंसर सी, 10 अवतार का मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है। चलिए इससे जुड़े तथ्य देख लेते हैं। तो वह 10 अवतार मंदिर खजुराहो का नहीं, गुप्तकालीन का है, जो देवगढ़ यानी ललितपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी जातक कथाएं, ऑप्शन डी पंचतंत्र कहानियां। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, यानी जातक कथाओं से जो है अजंता की गुफाएं संबंधित हैं। इसके बारे में तथ्य भी देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं, जो चित्र में तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखती हैं। इन गुफाओं में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का चित्रण है, जो कि जातक कथाओं से लिया गया है, जिसमें अनेक प्रकार की फूल पत्तियां, वृक्ष तथा पशु आकृतियों की सजावट है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी पल्लव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, चोल जो था कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। से जुड़े तथ्य भी देख लेते हैं। तथ्य ये है कि
चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ही चोल प्रशासन की विशेषता थी, जिसमें ग्राम सभा के कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन उत्तर मेरूर के माध्यम से लेखों से मिलता है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमाएं विख्यात हुई। तो दोस्तों, एमपीपीएससी की श्रृंखला का हमारा ये पहला पार्ट था, जिसमें हमने इतिहास से संबंधित 20 क्वेश्चनों को देखा। इसी प्रकार आगे भी हम और पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें इतिहास के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं 2009 से लेकर 19 तक के, उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबा लें, क्योंकि बिना बेल आइकन को दबाए हुए हमारी जो भी धमाकेदार वीडियो आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगी। और आप तक अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो वो वीडियो तो मिस हो जाएगी। तो वो वीडियो मिस ना हो तो इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।